सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कल की मूवी के बारे में जो अभी रिलीज हुई है। और आज मैं इसको कोई स्पॉइलर फ्री रिव्यू नहीं करने वाला हूँ। आज मैं बात करने वाला हूँ डिटेल में और इसके स्पॉयलर्स के साथ साथ। तो जो लोग अभी तक इस मूवी को देखे नहीं है तो वो लोग प्लीज इस वीडियो से दूर रहें। और अगर आपको स्पॉयलर से कोई दिक्कत नहीं होती तो आप भी इसको एंजॉय करें। और हम लोग शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो कल की एक वीएफएक्स हैवी मूवी है जिसमें बहुत सारे भर भर के वीएफएक्स यूज किए गए। ये मूवी का बजट लगभग 600 करोड़ है, जो कि बहुत ही ज्यादा होता है किसी मूवी को बनाने के लिए। और इस मूवी में ये बहुत जरूरी भी था क्योंकि हमें बहुत सारे अलग अलग तरह के लोकेशन देखने को मिले। जैसे हमें काशी देखने को मिला, हमें संभाला देखने को मिला, हमें कॉम्प्लेक्स देखने को मिला और कुछ कुछ अंश महाभारत के भी हमें देखने को मिले। तो इसलिए इस मूवी में वीएफएक्स का होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। बट कई जगह वो इनकंसिस्टेंट था, कई जगह बहुत बेहतरीन था और कई जगह मुझे लगा कि ये कुछ बच्चों वाला वीएफएक्स भी है। और हाँ, इस मूवी में दिखता है कई जगह, बट हम इस बात से डिनाई नहीं कर सकते इसमें बहुत ज्यादा वीएफएक्स की जरूरत थी। और जितना इसका बजट था उसके हिसाब से इन्होंने बहुत ही इनफ तरीके से वीएफएक्स को यूज किया है। बहुत ही अच्छे तरीके से उसको यूटिलाइज किया गया डिस्पाइट ऑफ कि इनकी इतनी बड़ी कास्ट थी जिसमें प्रभास थे, दीपिका पादुकोण थी, अमिताभ बच्चन थे, जो कि बहुत बड़े बड़े एक्टर्स हैं जो कि बहुत हैवी फीस चार्ज करते हैं। और उसके साथ साथ हमारे कमल हसन साहब भी थे। तो वीएफएक्स में प्रॉब्लम तो है मूवी के, बट हाँ उसको इग्नोर किया जा सकता है क्योंकि इतने बजट में ऐसे में प्रोड्यूस करना काफी ठीक ठाक चीज थी। और शायद ये चीज उन्होंने पुल ऑफ ठीक से किया। लेकिन हाँ, मैं और बेहतर एक्सपेक्ट कर रहा था, बट एक्सपेक्ट तो भाई हम सब लोग बहुत अच्छा करते ही हैं। उससे थोड़ा बहुत कमी मिले तो चल जाता है। कल की मूवी की बेस्ट बात ये लगती है कि ये साइंस फिक्शन को बहुत अच्छे से ब्लेंड करती है हमारे माइथोलॉजी के साथ, जिसके साथ ये जोड़ के हमें एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन प्रोवाइड करती है। बट इस मूवी में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी जो कि मुझे लगा कि शायद ये लोग ठीक कर देंगे। जो कि इसका सबसे पहले टीजर आया था, फर्स्ट लुक आया था, उसमें भी कुछ ऐसा हमें देखने को मिला था कि इनके जो वेपन्स हैं वो देखने में बहुत ज्यादा बचकाने लग रहे हैं। आज भी मैं जब मूवी देख रहा था तो मुझे वो लगा कि यार ये थर्माकोल वाले ही लग रहे हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा पतले थे और उनमें से जो लेजर शॉट थी वो बहुत ही ज्यादा अनरियल फील करा रही थी। क्योंकि मूवी में बहुत ज्यादा डायरेक्टर ने पोर्ट्रे ऐसा किया ताकि हमें हर चीज असली फील हो, रियल फील हो। बट वो गन्स मुझे अच्छी नहीं फील हुई। शायद उसको और बेहतर बनाया जा सकता था क्योंकि वो अगर और बेहतर बन जाती तो और जो लास्ट की जो क्लाइमैक्स सीन है वो और बेहतरीन हमें देखने को मिलती। क्योंकि उस टाइम पे जब जो गन्स फाइट हो रही थी या फिर जो कॉम्बैट हो रहा था जहाँ पे लोग सब लोग गन लेके खड़े थे, वो मुझे देखने में बहुत ज्यादा वियर्ड लग रहा था। क्योंकि वो अगर वहां पे एक नॉर्मल गन भी होती तो शायद वो बहुत अच्छा देखने में लगता। तो अब मैं मूवी के बारे में अगर बात करने लगूंगा तो बहुत ज्यादा टाइम चला जाएगा, इसलिए हम सीधे जाते हैं क्लाइमैक्स पे। तो क्लाइमैक्स में होता है भैरवा और अश्वत्थामा की लड़ाई, जो कि बहुत ही ज्यादा एपिक थी। क्योंकि जब वहां पे भैरवा बुज्जी का कॉम्बिनेशन होता है और वो ट्रांसफॉर्मर जैसे ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और उसके बाद जो फाइट होती है वो बहुत ही बेहतरीन लगती है। और वहीं पे हमारे यास्किन के गैंग के लीडर कमांडर मानस भी वहां पे प्रेजेंट हो जाते हैं अपनी गैंग के साथ। तो संभाला के लोग कमांडर मानस के लोग के बीच में लड़ाई हो जाती है। जो लोग संभाला पहुंच जाते हैं उनको दिख जाता है संभाला कहाँ पे है, क्योंकि इस देन रहती है प्रभास की, मतलब हमारे भैरवा की, क्योंकि वो मानस से बोल चुका रहता है कि मैं लेके आऊंगा SMU-80 को आपके पास, मतलब सुमिति को आपके पास। जहाँ प्रभास रेडी हो जाता है संभाला के लोग के साथ जुड़ने के लिए एक नाटक बना के, और वो वहाँ पहुँचता है संभाला में और वहाँ पे वो दीपिका पादुकोण यानी हमारे सुमिति को किडनैप करने का ट्राई करता है। और अश्वत्थामा के साथ उसकी बहुत अच्छी फाइट होती है। और फिर तभी यास्किन के गैंग की जब एंट्री होती है तो वहाँ पे संभाला के लोग और मानस और उसके साथ जितने भी लोग थे उनकी फाइट होती है। उसी के ठीक पहले भैरवा ने सुमिति को बचाया रहता है, बट अमिताभ बच्चन यानी हमारे अश्वत्थामा ने उसको जब मार दिया था तो वो जाके एक जगह गिर जाता है और हदमरी हालत में पड़ जाता है। बट जब कमांडर मानस सुमिति को लेके जाते रहते हैं तो भैरवा के पास एक पत्ती गिरती है और उनके अंदर किसी की आत्मा आ जाती है। और हमें पता है उनके अंदर किसी की आत्मा आती है, वो आती है कर्ण की। क्योंकि अमिताभ बच्चन मतलब हमारे जो अश्वत्थामा है उनको भी विजन आता है कर्ण का, और जो लाठी रहती है उनकी वो भी कर्ण की रहती है। और उस कर्ण की लाठी से प्रभास मतलब भैरवा जाके मानस को मार देता है। और उसके बाद बुज्जी उसको जगाती है, भैरवा इधर देखो, भैरवा तो अनकॉन्शियस हो जाता है। और उसके बाद वो दीपिका पादुकोण यानी हमारी सुमिति को लेके भाग जाता है। अब जब भैरवा लेके जा चुका है सुमिति को तो ये यहाँ पे हो जाती है मूवी खत्म। बट इसके आगे क्या होगा ये तो हमें नहीं पता। बट इसके साथ कई और सवाल हमारे पास आते हैं। शुरुआत में कई जगह हमें हिंट देखने को मिला कि भैरवा को काल भैरव लोग बोल रहे हैं। तो ये चीज दर्शाने लगी कि भाई काल भैरव मतलब भैरवा काल भैरव जो कि काशी की प्रोटेक्शन करते हैं वो भैरवा के अंदर हैं और भैरवा उनका एक रूप है। हमें ऐसा दिखाने की कोशिश की जाती है। बट वहीं क्लाइमैक्स में जब उसके अंदर कर्ण आ जाता है तो क्या रियली वो काल भैरव है या वो कर्ण है या फिर वो एक वेसल है कि जहाँ पे
कोई भी गॉड आ सकते हैं, अपने आप को उसके बॉडी के थ्रू प्रेजेंट कर सकते हैं। ये भी हो सकता है, क्योंकि ये भी एक पॉसिबिलिटी बन जाती है जहाँ कर्ण उसके बॉडी में आते, क्योंकि कर्ण मर चुके हैं, महाभारत में ये चीज़ हो चुकी है। बट उनका भैरवा की बॉडी में आना मतलब वो एक गॉड है, तो उसकी बॉडी में आ रहे हैं, इसका मतलब उसकी बॉडी किसी तरह का वेसल भी हो सकती है, या फिर उसके पास वो एनर्जी है, वो उसको जानता नहीं है, जैसे हनुमान जी पहले नहीं जानते खुद को, ये भी हो सकता है। दूसरी तरफ हमें यास्किन के बारे में पता चलता है। यास्किन जो कि औरतों को टेक्नोलॉजी के थ्रू प्रेग्नेंट करता था और उसके बाद उनकी बॉडी से एक्सट्रैक्ट करता था सीरम, जो कि एनर्जी बेबीज के अंदर होती है, उसको एक्सट्रैक्ट करता था सीरम के फॉर्म में, और उसको वो अपने चेस्ट पे पुट करता था ताकि वो जिंदा रह सके। इस तरह वो अपने आप को अमर बना रहा था, मतलब वो अमर था नहीं, लेकिन वो अपने आप को अमर बनाने की कोशिश कर रहा था। और वहीं जब सुमति की बॉडी से उसको एक बूंद का सिर्फ सीरम मिला और उसने जब उसको इनटेक किया, तो उसके बाद उसके अंदर एक अलग लेवल की एनर्जी आ गई। जहां उसकी बॉडी बहुत पतली थी वहां वो एकदम बल्कि मसल वाली बॉडी आ गई, और उसके साथ साथ उसको और भी एनर्जी फील हुई। तो जहां हमें देखने को मिला कि उसको कोई हार्म नहीं कर सकता, और उसके साथ साथ उसके पास कई सारी पावर्स भी हैं, वहीं वो अब बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुका है। अब वो क्या करेगा ये हमको नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। बट अब भैरवा जो कि जा चुका है हमारे संभाला से, तो वो कॉम्प्लेक्स ही जाएगा, और कॉम्प्लेक्स में हमारे पास है यास्किन, जो कि एक बहुत ही अच्छी हालत में है इस समय। अब भैरवा की जब उनसे मुलाकात होगी तो शायद वो सुमति को उनको सौंप दे, क्योंकि वो सिर्फ एक ही चीज़ के पीछे भागा है, वो है यूनिट्स, ताकि वो जा सके कॉम्प्लेक्स के अंदर, और यास्किन उसको शायद अपने अंडर भी रख ले। ये एक पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी जो कि मुझे लगती है क्या हो सकती है कि भैरवा जब सुमति को लेके जा रहा है तो बीच रास्ते में हो सकता है परशुराम उस पर हमला कर दें, क्योंकि अभी हमें अश्वत्थामा देखने को मिला, तो शायद हमें परशुराम भी देखने को मिल सकता है, और हमें जितने भी चिरंजीवी हैं उनमें से कोई ना कोई देखने को मिल सकता है। इस पे हंसना मत, क्योंकि ये मेरी थ्योरी है और मेरी थ्योरी सिर्फ मेरी है। अब देखो अश्वत्थामा जिसको चारों ओर से जकड़ लिया गया था, वो अब छूट तो जाएगा ही, वो तो क्योंकि अश्वत्थामा है और शायद छूट भी गया था। बट अब वो क्या करेगा ये भी हमें आगे देखने को मिलने वाला है। या तो ये हो सकता है अश्वत्थामा कांटेक्ट करे परशुराम को कि भैया मुझे बचा लो, या फिर सुमति को बचा लो, और वहीं फिर परशुराम आके भैरव पे अटैक करेंगे, और शायद उसके बाद वो उसको लेसन सिखाएंगे कि भाई हम लोग किस साइड पे हैं, और भैरवा शायद फिर इनलाइट होगा उसके अंदर, उसको ये समझ में आएगा कि वो किस साइड के लिए लड़ रहा है, वो अच्छे के लिए लड़ रहा है बुरे के लिए लड़ रहा है। या तो ये भी हो सकता है कि भैरवा यास्किन के साथ जुड़ जाए, बट फिर जब वो यास्किन के कारनामे को देखे तो उसके बाद उसके मन से ये चीज आए कि नहीं मुझे इसके साथ नहीं रहना। ये भी पॉसिबिलिटी बनती है। देखो इस बात पे एक और क्वेश्चन आया कि जब यास्किन को मिल चुका है एक बूंद सीरम जिससे वो इतना ज्यादा एनर्जेटिक फील कर रहा है, क्या वो अब और भी औरतों के फिर से बेबी से सीरम निकालेगा और वो फिर उसको इनटेक करेगा, या फिर वो सिर्फ सुमति के पीछे भागेगा और उसका सीरम लेने का ट्राई करेगा? क्योंकि देखो यास्किन अमर तो है नहीं, लेकिन ये बताया गया यास्किन 200 साल से जिंदा है, मतलब उसको एक तरीका तो पता है कि कैसे जिंदा रहा जा सकता है, और वो बहुत समझदार भी है, क्योंकि हमें वो भी देखने को मिला। वहीं दूसरी तरफ हमें धनुष भी दिखाया जाता है। अब धनुष का कोई बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल तो हमें नहीं देखने को मिला, बट हाँ हो सकता है नेक्स्ट मूवी में हमें वो देखने को मिले, क्योंकि देखो कल की जो है अभी वो पैदा हुआ नहीं है, और कल की विष्णु जी का 10वां अवतार है, तो हो सकता है जब विष्णु जी का 10वां अवतार पैदा हो तो शायद उसके बाद भी कुछ हो, या फिर मुझे लग रहा है जो बहुत ज्यादा मुझे लगता है पॉसिबिलिटी है कि ये कल्कि के पैदा होने के पहले की ही सारी कहानियां हैं, क्योंकि जब फिर कल्कि पैदा होगा तो ये लोग उसको शॉर्ट एंड पे खत्म कर देंगे, कल्कि ने कली को मारा। बट यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कि क्या यास्किन ही कली है या कली कोई और है? अब ये एक बहुत बड़ा डाउट है जिसका आंसर मुझे नहीं मिला। मैं बहुत खोजने की कोशिश किया, क्योंकि मैं अभी बहुत ज़्यादा डीपली घुसा नहीं हूँ माइथोलॉजीज में महाभारत के अंदर, बट मैं ट्राई करूँगा इस चीज़ को फिगर आउट करने के लिए क्या यास्किन ही कली है या फिर कली कोई और भी हो सकता है, यास्किन का भी कोई लीडर हो सकता है क्या? अब देखो पॉसिबिलिटीज तो दुनिया भर की, क्योंकि नाग अश्विन ने बहुत ही समझदारी के साथ इसकी स्टोरी को लिखा है, जहाँ उसने काशी को, जो कि सबसे पहली सिटी मानी जाती है हमारे हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से, और वही सबसे लास्ट सिटी भी है। और शंबाला जो है वो एक वकांडा जैसा शहर है जो कि इस दुनिया से बिल्कुल अलग है, जो कि प्रोटेक्टेड है, बट फिर वहां पे भी लोग हमला कर दे रहे हैं, तो अब वो प्रोटेक्शन से हट चुका है। और वहीं तीसरी तरफ कॉम्प्लेक्स, जो कि कैपिटलिज्म को दर्शाता है कि भाई दुनिया में कैसे लोग पैसा कमाने के चक्कर में किसी गरीब का क्या हालत कर सकते हैं, ये हमें देखने को मिला, और ये रियलिटी भी है, और कल को ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि ऐसा ही हो। बट चाहे जो भी हो, मूवी एक बहुत अच्छे विजन के साथ थी, क्योंकि इसने महाभारत के साथ बहुत अच्छे से ब्लेंड किया हमारे साइंस फिक्शन को। क्योंकि देखो जहाँ साइंस फिक्शन की चीजों में भैरवा का शूज
बुज्जी की कार, या फिर जो कार जो बुज्जी जो भी मतलब उसके साथ साथ जो हमारी व्हीकल्स थी जो कि बहुत ही एडवांस व्हीकल लग रही थी, और भी बहुत सारे टेक्स्ट थे, कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर जो कि देखने में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था, और भी बहुत सारी चीज़ें इस मूवी की जो कि साइंस फिक्शन को दर्शाती है, बट उसी के साथ साथ ये माइथोलॉजी को भी टच करते रहते हैं। जहाँ पे मूवी के एकदम शुरुआत में हमें महाभारत का सीन देखने को मिलता है, और मूवी के लास्ट में भी, जहाँ शुरुआत में कृष्ण अश्वत्थामा को श्राप देते हैं, तुम अमर रहोगे और उसके साथ साथ तुम्हें जो भी पीड़ाएं होंगी, जो भी दर्द होगा, तुम उसको भी सहोगे, तुम उसको भी सहते रहोगे, वो ठीक भी नहीं होंगे जब तक तुम्हारे पास मणि नहीं आएगी। बट जैसे ही अश्वत्थामा के पास मणि आती है, वो एकदम ठीक हो जाता है। और अमिताभ बच्चन बेस्ट कास्टिंग थे अश्वत्थामा के रोल के लिए, क्योंकि उनको देखने के बाद लगता है कि हाँ यार ये कोई बंदा है। और उसी के साथ साथ कमल हसन ऐसे यास्किन, क्योंकि कमल हसन जैसे यास्किन के रोल में थे, वो भाई देखने में डर लग रहा था कि हाँ यार कोई तो हैवी विलन है हमारे सामने। अब देखो मूवी पे बहुत सारी थ्योरीज बन सकती है, मैंने अभी कुछ थोड़ी बहुत चीज़ों के बारे में बात किया, और मैं इसके बारे में और अच्छे से बात करूंगा अगले किसी वीडियो में, और मुझे कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। आप तब तक देखते रहिए हमारे चैनल को द सिनेफल बॉय, और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आ जाएगी वीडियो, मुझे लग रहा है इस साल तो आ जाएगी।